जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। वो खुद तो सजीला के साथ अय्याशियां कर रहा है और हमारी बेटी को अपने नाम पर बिठा कर रखना चाहता है ताकि ये कहीं और शादी ना कर सके। बेटा ये कोर्ट कचहरी के जो फैसले होते हैं ना, बड़े लंबे होते हैं। पता नहीं कब फैसला आए। इससे पहले मैं तुम्हारा और रहमत का निकाह कर देना चाहती हूँ। मैं समझ रही थी कि जिस पेन से मैं गुजर रही हूँ वो भी उसी पेन से गुजर रहा होगा, लेकिन वो खुश है सज्जों के साथ। ये रिश्ता वफा को समझाओ कि उसके और रहमत के रास्ते अब हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। अगर रहमत उसको इतनी आसानी से अपने दिल से निकाल चुका है तो वफा को भी चाहिए कि अब शी शुड मूव ऑन। किस बात का रोक लगा रखा है उसने? क्यों, क्या वफा ने बंटी से कुछ कहा है रहमत के बारे में? कहने की क्या जरूरत है? उसके उजड़े उजड़े हाल और हरकतों से साफ पता लगता है कि वो अब तक रहमत को अपने दिल से निकाल नहीं पाई। अरे बाबरा, एक बार तलाक तो हो जाने दो, फिर तुम देखना वफा कैसे बदलती है। थूकेगी भी नहीं रहमत के मुंह में। इस खुशफहमी में मत रहना कि रहमत वफा को इतनी आसानी से आजाद कर देगा। इस क्लास के लोग बात बात को अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं और रहमत तो वैसे ही बहुत जज्बाती है। वो उसकी कजन है ना, क्या नाम है उसका? सजो? मेरा मतलब है सजीला। हाँ वो सजीला। बंटी उससे राब्ते में है। वो पल पल की उस घर की हमें खबर देती है। उसके मुताबिक रहमत हैज नॉट बीन एबल टू मूव ऑन। वो अभी तक वफा के इंतजार में बैठा है। दूसरी शादी की तो बात सुनने को भी तैयार नहीं है। उसने कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई हुई है कि वफा उसके पास वापस लौट आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा बाबरा। इतनी मुश्किल से तो मैंने इन दोनों के बीच नफरत का बीज बोया। अब तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। Whatever, इस सब खेल में तो मेरे बेटे का ही नुकसान हुआ है ना। इन लोगों को जुदा करने में, इनकी डाइवोर्स होने में इतना टाइम लगा है और एंड में पता नहीं मेरे बेटे को वफा मिलती भी है या नहीं। अगर जल्द कोई फैसला नहीं हुआ तो मैं अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढ के उसका रिश्ता कर दूंगी। मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बसे। अरे सुनो तो बाबरा, हेलो। गॉड, मेरे सारे के दरे पे पानी फिर जाए। हेलो सर, आप ही आप? हाँ बैठे। आई होप कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बैठे। तुम बहुत बदल गए हो। सारा वक्त कमरे में बंद पड़े रहते हो। याद है तुम्हें मम्मा और पापा को कितना तंग किया करते थे? तुम इतने संजीदा और उदास क्यों रहने लगे हो? ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आप मुझे काफी अरसे बाद मिल रही हैं, इसलिए आपका सबक। और वैसे भी तो अब मैं बड़ा हो गया और वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीली तो आती है। और जहां तक उदासी की बात है,
तो मुझे अपनी बहनों का दुख देख कर रोगी। कम ऑन, क्या मुझे देखकर तुम्हें कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि मैं उदास हूँ या दुखी हूँ? हाँ लगता है। आपके केयर फ्री एटीट्यूड और बार बार छोटी छोटी बातों पर कह के लगाने से साफ जाहिर होता कि आप अंदर से बहुत दुखी, और आप ये सब अपना दुख, अपना गम छुपाने के लिए कर रही। लेकिन आपकी कोशिश नाकाम। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, जब फैसला ले ही लिया है तो इस पर बात करने का क्या फायदा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपनी नहीं वफा की फिक्र है। मेरी बात और है, मुझे तो मम्मा ने अपने गलत फैसले की भेंट चढ़ाया है। मैं तो शादी के पहले ही दिन से ये गलती भुगत रही हूँ, लेकिन वफा ने तो अपनी मर्जी से शादी की थी। आज तक वो हर फैसला समझदारी से ही करती आई है, फिर रहमत से शादी का फैसला गलत क्यों साबित हुआ? कहीं मम्मा ने तो फोर्स नहीं किया उसे? नहीं सारा आपी, दरअसल वफा को रहमत भाई के रवैये ने वो घर छोड़ने पर मजबूर किया, वरना वो कभी भी ऐसा ना करती। इसका मतलब है कि रहमत वाकई में बुरा शौहर था? रहमत एक बुरा शौहर, एक बुरा बेटा और एक बहुत बुरा भाई भी था। हमने तुम्हें खुला का नोटिस अदालतों में चक्कर लगाने के लिए नहीं भेजा था। मेरी बेटी को तलाक देकर आजाद कर दो ताकि वो अपनी नई जिंदगी गुजार सके। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वफा कहीं और इंटरेस्टेड है और वहीं शादी करना चाहता है। बेहतर इसी में ही है कि 2 दिन के अंदर अंदर वफा को तलाक भेज दो। सुबह बखैर फूफो जान। अरे जीते रहो मेरे लाल, जुग जुग जियो। अल्लाह तुझे हर बुरी नजर से बचा के रखे। अल्लाह तुझे अपनों और गैरों में फर्क करने की तौफीक अता फरमाए। ये क्या सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए बाहर जा रहे हो? ओह, आंखों से तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम सारी रात सोए नहीं हो, जागते रहे हो। अरे मेरे बच्चे, कहीं अंदर ही अंदर खुद से लड़ तो नहीं रहे हो? अरे मैं तो कहती हूँ बस अब फैसला कर ही डालो, यार या पार। कैसा फैसला? मैं समझ नहीं रहा, आप कहना क्या चाह रही हैं? वफा का मुतालबा मान लो और अपनी नई जिंदगी शुरू कर डालो, या फिर उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा के माफी मांगो। जो गलती की नहीं उसकी माफी मांगो। अरे भूल जाओ सब कुछ, कैसे उसने तुम्हारी बहन को वर्गलाया होगा और कैसे हमारी अम्मा को इतना बड़ा दुख पहुंचाया। पता नहीं उस रात को हमारी अम्मा ने कितनी तड़प के हिचकी ली होगी और आवाज देकर पुकारा भी होगा, लेकिन उनकी पुकार हमने नहीं सुनी। और हाय मेरी अम्मा, वो तो इस दुनिया से ही चली गई। अरे बेटा, कहीं तुम वाकई उसके पैर तो पड़ने नहीं जा रहे? देखो बेटा, इन माँ बेटियों के इरादे तो मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। जब ही तो उन्होंने नोटिस भेज दिया हम लोगों को, ताकि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उनके पैर पड़ जाएं। और बेटा, ये जो गिटपिट करने वाली लड़कियां होती ना, अंग्रेजी में बोलने वाली,
ये अपने पैरों में मर्दों को गिराना खूब अच्छी तरह जानती है। आई बात समझ में या समझाओ? लेकिन बात सुनो, जब तुम्हारी और सज्जो की शादी की खबर उस तक पहुंचेगी ना, तो उसकी सारा गुरूर, सारी हैकड़ी सब रह जाएगी, खाक में मिल जाएगी। हाँ नहीं तो ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे ठीक ही तो कह रही हूं मैं, ऐसी औरतों का इसी तरह का इलाज होता है। ऐसा होगा ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। समझती क्या है अपने आप को? हैं? अरे रिश्तों की कमी है क्या तुम्हें, या फिर सारी जिंदगी उसी की याद सीने से लगा के हाय हाय वफा मर गया वफा यही करते रहोगे, और वो वहां जिंदगी के ऐश कर रही होगी? हैं? मैं तो कहती हूँ कि आप कोई फैसला कर ही लो। समझ आई? जान छोड़ो इसकी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पप्पू। उस औरत का गुरूर तभी खाक में मिलेगा जब हम उसके सामने झुकना छोड़ दें। पप्पू आप जब कहेंगी, जहां कहेंगी, जिस वक्त कहेंगी, मैं सज्जो से निकाह करने के लिए तैयार हूं। चलता हूं। अरे सज्जो, किस तरफ जाऊं? सज्जो, सज्जो, अरे ओ सज्जो, सज्जो, अरे सज्जो उठ जा, अरे उठ। क्या हो गया अम्मी? सोने भी नहीं देती चैन से। अरे बहुत सो लिया, तो जागने का वक्त आ गया है। अगर इसी तरह सोती रही तो ऐसा ना हो कि तेरी किस्मत भी सो जाए। तो तेरी किस्मत भी जागने वाली है, उठ जा। तंग मत करे ना अम्मी, इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, कम से कम ख्वाब में तो मेरे अरमान पूरे होने दे। अरे ख्वाब देखना छोड़ दे, अब तो हकीकत में दुल्हन बनने जा रही है। तो रहमत ने ना निकाह के लिए हाँ कर दिया। क्या? वाकई? अरे मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। पछताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सहरा अभी। मैंने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को एक साथ खुश। रहमत और सजीला ने मिलके मेरे खिलाफ ये गेम प्लान किया था कि मैं उनके रास्ते से हटूं और सजीला मेरी जगह ले ले फौरन। हो सकता है कि तुम्हारी तरह रहमत भी अपने घर वालों की साजिश का अनजाने में शिकार हुआ हो। इतनी जल्दी गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझी नहीं। जो रहमत समझ रहा है वो गलत हो, और हो सकता है जो तुम समझ रही हो वो भी गलत हो। तुम फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार बात क्यों नहीं कर लेती रहमत से? आपने ठीक से सुना है ना, रहमत ने वाकई मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। कहीं आपने गलत तो नहीं सुना? उसने वाकई ये कहा है ना कि मुझे सज्जो से शादी करनी है। अरे हाँ भाई, मैंने अपने कानों से सुना है। मेरे कान है ना तेरे कानों से ज्यादा तेज है। मैंने अपने इन्हीं गुनाहगार कानों से सुना है कि रहमत ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब मैं ना अपनी इसी गुनाहगार जबान से बाकायदा ऐलान कर रही हूँ कि रहमत और मेरी बेटी की शादी हो रही। अच्छा चल, अब जा, भाग जाके किचन में ना जल्दी से जाके सबके लिए नाश्ता बना। अच्छा अम्मी, अरे बात को समझा कर, बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है। अगर तूने इसी तरह सुस्ती दिखाई ना तो बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी। आई बात समझ में या समझाऊं? चल जा, शाबाश, मुंह हाथ धो और जल्दी से बावर्ची खाने में जाके नाश्ता बना। अल्लाह ने इतने अच्छे दिन दिखाए तो मैं क्यों ना खुश हूँ। अब मैं सोती हूँ, तू जा। आए कम वक्त पलंगी चू 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 चू। सोच क्या रही हो? अगर तुम वाकई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हो तो तुम डायरेक्टली रहमत से बात करके ये कंफ्यूजन क्यों नहीं दूर कर लेती? हम मामा पर अब वकील पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि हम रहमत को प्रेशराइज कर सकते हैं नोटिस भेजकर। अगर नोटिस ने उस पर असर किया होता तो वो अब तक यहाँ आकर तुम्हारे पैर पकड़कर नोटिस वापस कर चुका होता।
देखो वफा, अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो मामला मजीद खराब हो जाएगा। सब कुछ तो खराब हो चुका है, तो बचा क्या है? बचा है, बहुत कुछ बाकी बचा है। मैं नहीं चाहती कि तुम मामा के कहने पर कोई गलत फैसला करो। देर ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अगर रहमत ने नोटिस का जवाब दे दिया तो तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हेलो, मेरी निकाह हो रही है। व्हाट? तुम्हारा निकाह हो रहा है? हाँ, वो रहमत मान गया। बट रहमत तो वफा का शौहर है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वफा तो घर छोड़ के चली गई है। हाँ, बस कागजी कार्रवाई रह गई, रिश्ता तो खत्म हो चुका है। इसका मतलब अब रहमत तुम पे भी कब्जा जमाएगा। वाह, क्या किस्मत पाई है सस्ती पेस्ट्री वाले ने, जिससे दिल चाहता है शादी कर लेता है। और एक मैं हूं, अकेला घूम रहा हूं और पता नहीं कब तक घूमता रहूंगा। हेलो हेलो, अरे 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 सज्जू, खुदा का वास्ता है बस कर दो गैर मर्दों से बातें करना। तुम्हारे निकाह की तारीख तय हो गई है और तुम हो कि गैर मर्दों से बातें बंद नहीं हो रही तुम्हारी। देखो सज्जो, तुम इस घर में अब किसी की अमानत हो और अमानत में खयानत करना अच्छी बात नहीं होती। बस कर जाओ, तुम तो आते साथ जलीकटी सुनाने शुरू हो गई। अभी तो मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है, आ गई भाषण झाड़ने के लिए। मुझे पता है तुम मेरी खुशियों से जलती हो। लो जी, इस लड़की को कोई अच्छी बात भी बताओ तो कहती है जलती हो। अम्मी को ही बताना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं रहमत बात कर रहा हूँ। वकील साहब, मुझे आपसे केस के सिलसिले में बात करनी थी। जी जी जी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने आपको मना किया था ना कि वफा के किरदार के बारे में जरा में किसी भी किस्म की बात ना कीजिएगा, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। जी, मैं अब इस केस को उसी तरह आगे बढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपने आगे बढ़ाने का मशवरा दिया था। जी, मैं उसे आसानी से तलाक नहीं दूंगा। इस केस को आगे मजीद उलझाएं, और उलझाने के लिए आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए, मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। जी जी, बर वक्त मैं आपको पैसे देता रहूंगा, बेफिक्र हो जाएं आप। जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मुम्मानी जान। जीती रहो बेटा, बैठो। अल्लाह खुशियां मुबारक करे। लो मुंह मीठा करो। मुझे भी तो पता चले ये मिठाई किस खुशी में मुंह मीठा किया जा रहा है। ए लो, चिराग तले अंधेरा। अरे तुम्हारे इकलौते भाई की बात पक्की हो गई है और इकलौते बहन को पता ही नहीं है। बात पक्की हो गई है? बिजी जा रहा है नंबर, फिर से मिला के देखें। हाँ, कोई और नंबर है? हाँ, घर का है, दे मिला के देती हूँ। हाँ भाई, रहमत ने सज्जो से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। अब तो तुम्हें मिठाई खानी पड़ेगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। अरे लो ना, खाओ खाओ।
ठहर, तुम फोन नहीं उठाओगी। ये रिश्ता अनजाना सा। वफा, तुम्हारी परेशानी बेजा थी। रहमत इज एंगेज्ड। ये घर हमारे बाप का नहीं है, बल्कि हमारे मामू का है। ये घर आपके मामू जान का होगा, लेकिन मेरा नहीं। ये मेरा घर है, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी इस घर में। मैं किसी भी सूरत रहमत से पैचअप नहीं करूंगी।